हेलो इंडिया। बड़ों को प्रणाम, छोटों को प्यार। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि मैं जो है सो बुजुर्गों पे समर्पित कहानियां आप लोगों को समक्ष जो है सो लेके आ रही हूं। तो आज जो है सो दूसरी कहानी आप लोगों के सामने रखने जा रही हूं, आप लोग के सामने रखने जा रही हूं। उसका जो शीर्षक है वो है भूल। उसका शीर्षक है भूल। तो बुजुर्गों पे समर्पित कहानियां हैं कि उंगली पकड़कर जिसका चलना सीखा उसे कभी न देना धोखा। उंगली पकड़कर जिसका चलना सीखा उसे कभी न देना धोखा। बढ़ते बढ़ते बदलते माहौल में लगा लो बहुत ही लंबी दौड़, पर अपने माता पिता से रिश्ता न तोड़, ना उनसे अपना मुंह मोड़। कामयाबी में भले तुम लगा लो लंबी दौड़। तो दोस्तों, मैं बुजुर्ग पे समर्पित कहानियां जो है सो आप लोगों के समक्ष रखने जा रही हूं। और आज जो कहानी है उसका शीर्षक है भूल। आज की कहानी का ये दूसरी कहानी है हमारी। पहला जो है सो आप लोगों के समक्ष रखा कर्तव्य बोध, और ये दूसरी कहानी है भूल। तो इसे मैं अब आप लोगों के समक्ष रखने जा रही हूँ। शेखर ड्यूटी से आके कमरे में आया। ड्यूटी से आया और आके कमरे में अपना आया और टाई की नोक को ढीला किया। फिर सोफे पर बैठ जूता खोलने लगा। रोज इतना करते करते चंदा सामने आ खड़ी हो जाती थी। कपड़े जूते समेट कर चाय बनाने चली जाती थी। पर आज वो बिस्तर पे सोई थी। ना ही उसके आहट से उसकी नींद टूटी, ना ही उसने कुछ कहा। शायद गहरी नींद में है, तबीयत तो ठीक है। सोच शेखर ने माथा छुआ तो देखा बुखार तो नहीं है। थक गई है लगता है, सोने देता हूँ। ये सोच करके जो है सो तौलिया लिया और फ्रेश होने जो है सो बाथरूम में चला गया। बाथरूम से निकलने के बाद भी चंदा पहले की तरह ही सोई थी। उसने उसे उठाना मुनासिब नहीं समझा। बाहर हॉल में चला गया। सभी वहीं इकट्ठे बैठे थे। अब आपके पैरों का दर्द कैसा है डैड? ठीक हूँ बेटा। दवाई तो अभी है ना? हाँ, परसों आपका चेकअप करवाना है। मैं जल्दी आने की कोशिश करूंगा। अगर नहीं आ सका तो आप मम्मी के साथ चले जाना। हाँ ठीक है। चाय बेटा? हाँ माँ। सिर्फ मेरे लिए? आप लोगों को नहीं पीना? आप लोग नहीं पिएंगे? नहीं, हम दोनों पी चुके हैं। तुम रोज अंदर ही शाम की चाय पीते थे ना, सोचा शायद आज भी इसलिए। हाँ, वो चंदा सोई है। तबीयत तो उसकी ठीक है, शायद थक गई होगी। सुभद्रा ने कुछ नहीं कहा, चुपचाप बैठी रही। तब तक बबलू आ गया। आप आ गए भैया? हाँ बोल, क्या बात है? कुछ पढ़ना है तो ला पढ़ा दो। भैया आपसे एक बात कहनी थी। हाँ कहो। बबलू तुम चुप रहो, कुछ नहीं कहना है। अपने कमरे में जाओ। तब तक उसकी जो मम्मी है, माँ जो है, वो डांट देती है। पर क्यों? मुझे तो बात करनी है। बबलू जो है सो अपनी जीत पर अड़ा था कि नहीं, हमको अपने बड़े भाई से बात करनी है। बबलू तुम चुप रहो, कुछ नहीं कहना है, अपने कमरे में जाओ। पर क्यों? मुझे बात करनी है। मैंने कहा ना तुम जाओ। भैया थका हुआ है, बाद में बात करना। पर मम्मी आप रहने दो ना, कहने दो इसे जो कहना है। हाँ बोल, क्या बात है? भैया मुझे ट्रिप पे जाना है, जरूरी है, वरना प्रिंसिपल जो है सो नंबर काट लेंगे। उसे कॉलेज से कहीं किसी एजुकेशन ट्रिप पे जाना था, तो वो बात करना चाह रहा था। फिर घूमने फिरने का मौका भी तो है, सभी जा रहे हैं। कब? परसों और तुम अभी बता रहे हो। मैंने मम्मी को बहुत पहले ही बताया था, पर इन्होंने आपसे बात की ही नहीं। कल लास्ट डेट है पैसा भरने का। आपने क्यों नहीं बताया मम्मा? सुभद्रा उठ के चली गई। क्या बात है आप बोलिए तो सही। क्या हुआ बबलू? वो अपनी मम्मी को रोक रहा था कि क्या बात है बताओ। तब तक उसकी मम्मी जो है सो हॉल से उठ के अपना रूम में चली गई। क्या हुआ बबलू? मैं भी नहीं जानता भैया। मेरा बहुत जाने का मन है। नहीं जाओ? हाँ हाँ, क्यों नहीं जाओगे? कितना पैसा लग रहा है? 20,000 रुपये। 20,000 ठीक है, कल मेरे साथ चलना, मैं बैंक से निकाल के तुम्हें दे दूंगा। फिर तुम्हें कॉलेज ड्रॉप भी कर दूंगा, मेरे अच्छे भैया। बबलू उसके गले लग गया। ठीक है, जा अब पढ़ाई कर। जी। बबलू जो है उसका छोटा भाई, वो जाके अपने रूम में फिर चला गया।
सुभद्रा किचन में चली गई। आलोक बाबू टीवी देखने लगे। शेखर को घर का वातावरण बोझिल सा लगने लगा। जरूर कुछ न कुछ बात है। चंदा भी सोई है, मेरे ऑफिस से आने पर भी नहीं उठी। आखिर हुआ क्या है, किससे पूछे। हिम्मत कर किचन की ओर चल पड़ा। देखा सुभद्रा सब्जी भी काट रही है, रो भी रही है। शेखर अवाक रह गया। मम्मा क्या हुआ? कुछ नहीं। सुभद्रा ने जल्दी जल्दी आंसू पोंछे। आपको मेरी कसम, आप बताइए तो सही, क्या बात है? मैं क्या कहूँ, अपनी बीवी से जाके पूछो। मैं क्या कहूँ, अपनी बीवी से ही पूछ लो। बीवी से? क्यों, क्या हुआ? चंदा ने कुछ कहा? क्या कहा उसने? मैं तेरी माँ हूँ, क्या कहूँ? सुभद्रा फपक पड़ी। शेखर ने उसे गले लगा लिया। आप ये सब रहने दीजिए, चलिए बाहर चलिए, आइए यहाँ बैठिए। अब कहिए कि क्या बात है। सुभद्रा को जो है अपनी मम्मी को जो है सो शेखर ले आया और आके बाहर हॉल में उसे बैठाया और बोला कि कहिए कि क्या बात है। कुछ नहीं, तू चंदा से बात कर ले, फिर वो जैसा कहे वैसा करो। मुझसे अब और बर्दाश्त जो है सो नहीं होता। इतने दिन तो सहती रही, पर अब और नहीं सहा जाता। सहती रही, नहीं सहा जाता मतलब? ऐसा क्या हुआ जो आप सहती रही और मुझे पता तक नहीं चला? आप क्लियर तो कहें। मैं कुछ नहीं कहूंगी, तू समझेगा। मम्मी शिकायत कर रही है, मैं तुझे खोना नहीं चाहती। मम्मा प्लीज आप मत रोइए, पहले आप बताइए कि क्या बात है, फिर चंदा से भी पूछूंगा। तुम्हारे ऑफिस जाने के बाद कमरे में ही रहती है या घूमने चली जाती है। सारे घर और किचन के काम मुझे ही संभालने होते हैं। ऊपर से आए दिन उसकी सहेलियां आती रहती है, उससे मेरी घंटों शिकायत करती रहती है। तेरे सामने ठीक रहती है। रात का खाना भी तो मैं ही बनाती हूँ, वो तो किचन के बहाने निकलती है। कभी हॉल में तो कभी बबलू के कमरे में बैठ के दिन काट लेती है। कभी तुम्हें दिखाने के लिए मेरे आगे पीछे घूम लेती है, तुम्हें बताती है खाना मैंने बनाया है। खैर छोड़ो, पर आज तो हद हो गई। बबलू ने उससे कई दिन पहले ही पैसों की बात तुमसे करने को कही थी, पर उसने तुम्हें भनक तक नहीं लगने दी। मैंने जब कहा तो मुझ पर भड़क उठी। हाँ, सारे खर्चे मैं ही करूं। आपका बड़ा बेटा और बहू तो अलग सेटल हो गया है, कभी कदार आते हैं गेस्ट की तरह और चले जाते हैं। सारी जिम्मेदारी मेरे ही सर पे है। घर चलाओ, इसको देखो, उसको देखो। आप अपने बड़े बेटे से क्यों नहीं कहती? मुझे भी अलग रहना है। वैसे भी मेरी जिंदगी क्या रह गई है। इनका ऑफिस इतना दूर पड़ता है, 9 बजे के गए रात के 7 या 8 बजे घर आते हैं, फिर थके मांदे सो जाते हैं। नहीं कहीं आना जाना, ना कहीं घूमना फिरना, ये भी कोई जिंदगी है? और पता नहीं क्या क्या कहती रही, मुझे तो याद भी नहीं। ठीक है मम्मा, मैं उससे बात करूंगा। आप आराम करो, मैं बाहर से आज खाने का ऑर्डर दे देता हूँ। रहने दे, ज्यादा पैसा लग जाएगा, मैं बना लूंगी। आप रहने दे मम्मा, आप आराम करें। ठीक है। फोन घुमाता है, पास के ही होटल से खाना भिजवाने का जो है सो ऑर्डर दे देता है। मैं आता हूँ कह के कमरे में जो है सो वो चला जाता है। शेखर देखता है कि चंदा बेचैनी से जो है सो चहलकदमी कर रही है। उसे देखते ही बरस पड़ती है। तो हो गई मेरी शिकायत। क्या खिचड़ी पका रहे थे आप दोनों? मैं खाना नहीं बनाती मेरे। अरे आप तो दिन भर ऑफिस में रहते हैं, क्या आप देखते हैं कि क्या सही है क्या झूठ? मैं बुरी हूँ, बहुत बुरी, और सभी अच्छे हैं। रात में भी ड्यूटी से आने के बाद कमरे में बंद रहते हैं, या तो आप टीवी देखते हैं या आराम करते हैं। क्या मैं आपके पास बैठती हूँ? नहीं ना। तो क्या मैं किचन से जाके सो जाती हूँ बाहर में, या दूसरे जगह कहीं बैठ जाती हूँ? खाना नहीं बनाती? इतना सफेद झूठ। अरे मुझे बैठना ही होता तो आपके सामने ना बैठती, आपसे बातें ना करती, किचन में क्यों जाती, या बबलू के कमरे में क्यों जाऊंगी? तुम क्या चाहती हो? शेखर जो है सो वो चंदा से डायरेक्ट पूछता है कि तुम क्या चाहती हो? यही कि हम दोनों अलग रहें, आपके बड़े भैया और भाभी की तरह जैसे वो लोग अलग रहते हैं, फिर हम क्यों नहीं रह सकते हैं? तो ये जो है सो भूल है, कभी एक कहानी है भूल जो बुजुर्गों पे समर्पित है। तो इसका पहला पार्ट मैंने इतना दूर तक जो है सो आप लोगों के समक्ष रखा है।